Very good evening everyone. How are you people? कैसे हैं सब लोग? Everyone's good? Is everything fine now? Are you able to hear me? Please give a thumbs up if you're able to hear me. Hello? Are you all there? Please respond if you're able to hear me. Yes, we can hear. Okay, great. Nice to have you people here. And you know the topic we are studying today, I think for many of the people it's not less than a nightmare, this topic. And what is this topic? Constraint relations in Newton's laws of motion, isn't it? तो ये जो constraint relation है, ये टॉपिक ही अपने आप में बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है. पुली के ऊपर पुली लगी होती है एंड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स आर कनेक्टेड. कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन हो जाता है नहीं. लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो अगर आप जान लें तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ईजी हो जाते हैं. देन दे स्टार्ट टू बिकम विजिबल टू यू. ठीक है. अब ये भी है कि कंस्ट्रेंट्स में अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ होती हैं. There are all different kinds of varieties when it comes to constraints. So what are those varieties? We're going to see that. चलिए, so उन सारी varieties को हम study करते हैं. पहले तो constraint होता क्या है, constraints का meaning क्या है, पहले ये समझते हैं. Constraints, ये टॉपिक इतना क्यों परेशान करता है? Constraints का मतलब होता है when a system is bounded, when things are bounded to move in a certain way. उनका आप motion independent नहीं कर सकते. It is very much related, उनका motion, right? Where we use constraints, exactly. हम ये भी देखेंगे कि constraints का use कहाँ होता है. तो देखिए जितनी भी complex machineries होती है, where different parts are working and they are connected by some thread, some chain or something like that, तो वहाँ पे उनका motion जो है वो constraint हो जाता है. तो constraint का meaning क्या है? Where things are bounded, they are no longer independent. अगर एक कुछ मूवमेंट करेगा तो दूसरे को कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी. और सारा हमारा मोटिव क्या होता है? उन दोनों के मोशन के बीच में रिलेशन निकालना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक केस ले लेते हैं, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. ये वॉल है और ये फ्लोर, और यहाँ पे रखी हुई है एक रॉड. ये एक रॉड रखी हुई है. रॉड की लेंथ है L. और क्या होता है कि अभी आप देख सकते हैं कि ये रॉड ऐसे है, लेकिन कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे. एवरीथिंग इज स्मूथ. तो अब जरा बताइए, अगर सारे सरफेस स्मूथ हैं तो इस रॉड के साथ क्या होगा? वेदर इट कैन बी यूज्ड फॉर रोटेटिंग कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और यस यू कैन फाइंड कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन देम आल्सो, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स. तो अब देखिए, अब अगर ये स्मूथ सरफेसेस है तो ये रॉड के साथ क्या होने वाला है? दिस रॉड वुड स्टार्ट स्लाइडिंग. क्या सब एग्री करते हैं? ये रॉड स्लाइड करने लगेगी. तो आफ्टर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप क्या देखेंगे, इस रॉड के साथ क्या होगा? ये रॉड ऐसे हो जाएगी. तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका ये जो डिस्टेंस है फ्लोर से, इसे हम y कह सकते हैं. एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका जो डिस्टेंस अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल है, इसे x कह सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इस रॉड के जो एंड्स है उसको a और b बोल देते हैं कि ये तो है आपका एंड a and the other end is end B. तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि A जो है वो शिफ्ट कर गया है. A यहाँ पे पहुँच गया है. अब A is now here and B has shifted here. But you can clearly see कि ऐसा पॉसिबल है दोनों के जो मूवमेंट है वो डिफरेंट अमाउंट से हों. इट नीड नॉट नेसेसरी दे मूव बाय सेम अमाउंट. दोनों की इवन वेलोसिटी भी अलग हो सकती है. नो, इट्स नॉट रफ, एवरीथिंग इज स्मूथ. देखिए यहाँ लिखा हुआ है बोथ सर्फेसेज आर स्मूथ. तो दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो अलग अलग होंगी. अब हमारा जो मोटिव है वो दोनों को रिलेट करना. ए के पास क्लियरली एक डाउनवर्ड वेलोसिटी है. क्या सभी देख पा रहे हैं कि ए के पास एक डाउनवर्ड वेलोसिटी है और बी के पास लेफ्टवर्ड वेलोसिटी है. तो एक काम कर देते हैं, इन्हें बोल देते हैं v1 और v2. v1 से a नीचे आता है और v2 से b टू द लेफ्ट जाता है. राइट? Sir, I can't understand the language. Which language you understand? I would try to speak in that wherever possible. So, A is coming down, B is going to the left. All right? Now,
we want to relate V1 and V2 given that right now in this new position the rod is making an angle theta with the ground. जब इसका यहां पे डिस्टेंस y है और यहां पे डिस्टेंस x है तब रॉड थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से. तो आपके पास V1 और V2 में रिलेशन निकालना है. Yes, I would try wherever possible. The important points are there. I would try to repeat them in English. So now I am asking you, try to relate V1 and V2, the two velocities here. Okay. Given that at this instant the angle is theta and the horizontal distance x, the vertical distance y, you just try to relate V1 and V2 based on that. So please try guys. देखते हैं किस किस का आता है. I hope you are understanding the case. Yes, exactly. I'll say important points in English. V1 cos A equal V2 sin A. A तो यहाँ कुछ है नहीं. What is this A that you are talking about? Others, please respond. And A is coming down with V1 and B is going to the left with V2. What is relation between V1 V2? Shall you explain about rocket? We will explain about you. We'll explain about the rocket, I mean. Don't worry, in upcoming lectures. Okay guys, so same velocity in both. No, you're wrong. Let me now tell you how to do this. So at this instant, what was the scenario? I will draw the separate diagram. कि अभी हो क्या रहा है रॉड के साथ. देखिए हो ये रहा है रॉड के साथ that as it is falling the point A in downward with V1 and it's going here with V2. Can you tell me what will be V1? Won't that be the rate of change of y? y के बदलने का रेट ही V1 वेलोसिटी होगा. जिस रेट से ये y कम होगा, the rate at which y will reduce is V1. और जिस रेट से x बढ़ेगा लेफ्ट में वो क्या होगा? वो V2 होगा. x के बढ़ने का रेट V2 है, y के घटने का रेट V1 है. राइट? ये आपको क्लियर है. अब जरा बताएंगे x और y किस तरह रिलेटेड है. x और y में एक कंस्ट्रेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. इनकी वैल्यूज आपस में बड़े अच्छे से रिलेट होना पड़ेंगी. और कैसे होना पड़ेंगी? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड बना रही हैं जिसकी कि हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड है. क्योंकि क्या लेंथ ऑफ रॉड बदल सकती है? नहीं बदल सकती. लेंथ ऑफ रॉड कैन नॉट चेंज. सो x and y आर रिलेटेड टू L by a constraint relation. What is that constraint relation? Pythagoras theorem. X square plus y square equal L square. Everyone clear with this? This is your Pythagoras relation. Constraints are related to only smooth surfaces? No, not necessarily. It can be for surfaces with friction also. So x square plus y square equal L square. This is the relation. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं. तो चलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x. लेकिन भूलिएगा मत, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो 2x तो हो गया, बट बाय चेन रूल यू शुड ऑल्सो डिफरेंशिएट x. सिमिलरली यू डिफरेंशिएट y स्क्वायर. तो y स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गोइंग टू गेट 2y dy by dt. और L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 because it's a constant. Can we do this question with torque also? But you can't find the constraint relation with torque. तो constraint relation निकालने के लिए तो आपको यही यूज करना पड़ेगा. Alright? इसीलिए why we differentiating sir? In order to get a relation, in rate of change of x. क्योंकि rate of change of x क्या है? V2. Rate of change of y, what is that? V1. तो V1 V2 में ही तो रिलेशन चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ऑलराइट? और 0. सर वेज कंस्ट्रेंट कब स्टार्ट करेंगे? अभी बस थोड़ी देर में. वी आर जस्ट स्टार्टिंग. ये वाले होने के बाद वेज पे ही जाएंगे. ओके तो चलिए, अब ये लिखा 2x. व्हाट इज dx by dt? अभी बताया. x टाइम के साथ बढ़ रहा है, दैट इज V2.
प्लस 2y dy बाई डी टी। अब dy बाई डी टी आपको पता है नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि y कम हो रहा है टाइम के साथ, y इज रिड्यूसिंग विद टाइम, तो इसलिए हियर आई शुड कीप माइनस v1, क्योंकि dy बाई डी टी क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से क्या रिलेशन आया आपके पास, v2 इज v1 y बाय x, और मैंने कहा था इस इंस्टेंट पे एंगल थीटा है, तो क्या आप बता सकते हैं थीटा अगर ये एंगल है तो y बाय x क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाय बेस? व्हाट इज दैट? परपेंडिकुलर बाय बेस tan theta, right? So this is tan theta, so you got the relation, v2 is v1 tan of theta, isn't it easy as that? तो ये आ गया आपके पास रिलेशन v2 और v1 में। सर हाउ माइनस v1 केम? सी बिकॉज व्हाट इज v1? v1 is rate of change of y, and is y increasing with time or decreasing? Decreasing, right? Because as rod will slide down, this y would reduce, इसीलिए माइनस लिया। यहां पे भी माइनस ले सकते थे, यू कुड हैव टेकन नेगेटिव एट द वेरी स्टार्ट, कि सर यहां पे ही नेगेटिव ले लिया, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज नेगेटिव। I am from Karnataka, I am from Assam, welcome you all, we would like to see the whole India here, okay, so don't worry. So this is how you have x and y, all right. I am from Tamil Nadu, great, that's how I would like to see the whole India in this class. Chaliye, so everyone understood this constraint? So why it was a constraint? Because x and y were constrained to move in a certain way, that's why. Sir, आप कहाँ से हैं? I am from central part of India. So that's how. And I have studied in South India. So, and currently also I am in North India. तो हर जगह से हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का कंस्ट्रेंट करते हैं। All right. Now somebody was asking regarding the constraints of wedge. Wedge constraints कौन कौन जानना चाहता है? I'm from Andhra Pradesh. Nice. How many of you wants to know constraint relation of wedge? Me. Okay, so let's do the wedge constraints. अब देखिए एक आपको important point बताता हूँ। अगर मान लीजिए दो blocks हैं, there are two blocks, one after the other, and I am applying force on them. इस वाले पे मैंने force लगाया, but both of them move together. They will move together. So if I talk about their acceleration, how is their acceleration? Well, acceleration of A would be in this direction, and so will be the acceleration of B. This is acceleration of B, this is acceleration of A. So if they at all move together, if these two blocks are moving together, अगर ये साथ में move कर रहे हैं, so what do you think their acceleration should be related with? क्या इनके acceleration अलग अलग हो सकते हैं, or they should be equal? What do you say? सर वेज के टफ सवाल कराइए ना, बिल्कुल आएगा, जरा थोड़ा सा वेट कर लो। इक्वल होना चाहिए, अंडरस्टूड राइट? अगर दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में हैं, देन देयर एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन मस्ट बी सेम, परपेंडिकुलर टू सरफेस, इनके एक्सेलरेशन क्या होने चाहिए, सेम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख भी लो। व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर, the acceleration perpendicular to contact surface, ये contact surface है, कौन सी contact surface? Where the two blocks are touching each other. So accelerations perpendicular to that contact surface will always be same if they are moving together. हाँ, tangential अलग हो सकते हैं, ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा सकता है, that may be different, but perpendicular to surface हमेशा क्या होगा, same होगा। अब एक example देता हूँ, let me give you an example. Suppose I have a system like this, where this is a wedge, ये एक wedge है, this is theta, and this wedge is not fixed, it is free to move, not fixed, it's free to move left and right, and what I have is a big rod,
अब यहां पे ऊपर से एक रॉड ऐसे आ रहा है इस तरह से, एंड इट्स शेप इज लाइक दिस विच मैचेस विद द इंक्लाइन प्लेन. थोड़ा सा इसे अच्छे से बना देते हैं. लेट्स ट्राई टू डू in a much better way. So this is the rod. Now you might say, sir, who is holding that rod? So don't worry, we have a holder here. यहाँ पे holders हैं which is holding it. You don't need to worry about its stability. So this rod is free to move downward. ये नीचे आएगी rod, isn't it? This one would going to come down. So how would this wedge move? Can you all tell me? Wedge कहाँ जाएगा? If this rod comes down, where would the wedge move? Right or left? Will the wedge move right or left? Please answer. If the rod comes down, the wedge would move right or left? Towards right. How many of you say towards right? The wedge would move to the right. Left, someone is saying. See, you are pushing like this. So obviously this rod would going to go down and this inclined plane would going to go to the right. Right में जाएगा. All right. So I am saying if this one is coming down with an acceleration a1, then this inclined plane would go this side with acceleration a2. Your task is to find relation between a1 and a2. तो कौन बोल रहा था वेज के सर टफ क्वेश्चन कराओ? तो ये वेज का इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्राई तो करो. What is relation between a1 and a2? Please tell me. What would be the relation between a1 and a2? जरा ट्राई करिए. कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया? परपेंडिकुलर टू सरफेस कॉन्टैक्ट एक्सेलरेशन इज सेम. ऑलराइट. तो चलिए आंसर करिए. हाउ मच विल इट बी? डिफरेंट तो होगा, नो डाउट इट विल बी डिफरेंट, बट हाउ इट इज रिलेटेड, दैट्स द क्वेश्चन. a1 equal a2 tan theta, a1 equal minus a2, no, that's wrong. a1 equal a2 tan theta. Yes, I have repeated. If this rod is coming down with a1, then with what acceleration wedge will go that side? a2 और a1 में relation निकालो. Both are perpendicular and angle same, so acceleration same. No, that's not true. Let's solve it. तो देखिए यहाँ पे अलग से बनाते हैं. ये इंक्लाइन प्लेन है और ये रॉड है. तो रॉड का कैसा एक्सेलरेशन है? रॉड का है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a1. लेकिन कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा रॉड का और इंक्लाइन का? द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो इसका एक परपेंडिकुलर टू सरफेस कंपोनेंट ले लेते हैं, ये वाला. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द रॉड्स एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन. तो जरा बताएंगे कौन सा एंगल क्या होगा? अगर ये थीटा है देन दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस हैज टू बी थीटा. So which component it will be? a1 cos theta. So perpendicular to surface of contact, rod का acceleration है a1 cos theta. Now what is wedge acceleration perpendicular to surface? Perpendicular to surface wedge का कौन सा acceleration है? तो यहाँ पे बनाते हैं. देखिए अगर ये इधर जा रहा है a2 से, तो I need its acceleration perpendicular like this. तो फिर से बताइए एंगल क्या होगा? तो अब भाई एंगल तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा होगा. दिस होल इज 90, सो दिस इज 90 माइनस थीटा. तो अगर ये 90 माइनस थीटा एंगल है, इसका मतलब ये होगा a2 साइन. सो आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? रॉड का परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस इज a1 cos थीटा और वेज का परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट इज a2 साइन थीटा. और अभी मैंने क्या बताया? इफ टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट देन देयर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस मस्ट बी सेम. तो ये दोनों सेम हो जाएंगे. इक्वेट कर दो. a1 cos थीटा इक्वल a2 साइन थीटा. तो क्या रिलेशन आया a1 और a2 में? यू कैन से इंक्लाइन प्लेन गोज ऑन द अदर साइड, a2 इज a1 cot थीटा. ये रिलेशन है. a2 इज
A1 cot थीटा। समझ में आया सबको? एक बार फिर से देखो। Yes, I'll repeat again. What I did was I took the components of acceleration of both wedge and rod perpendicular to contact surface. What is the contact surface? This one. Rod is also in contact, wedge is also in contact. So A1's perpendicular component is A1 cos theta, and wedge was going to the right, so A2's perpendicular component is A2 sin theta. So they must be same. I equated them. Easy as that. I got the relation. Isn't it? तो ये तरीका है इस तरह के कंस्ट्रेंट्स करने का. ऑल राइट, तो ये एक कंस्ट्रेंट हुआ. अब एक और कंस्ट्रेंट करते हैं. गॉट इट. अब पुली के कंस्ट्रेंट्स करते हैं. राइट, पुली इज ऑलवेज ट्रबल पीपल, कि पुली के जो कंस्ट्रेंट होते हैं काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं. कितनी सारी पुलीज आ जाती हैं एंड इट्स ऑलवेज सो डिफिकल्ट टू डील विद देम. वेयर इज थीटा इन सेकेंड केस? थीटा मैंने एक्सप्लेन किया था ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से आ जाएगा. ओके, या सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम क्वेश्चन. मैं ऑलवेज बिगिन करता हूं इस वाले प्रॉब्लम से, ताकि मैं आपको कुछ तरीके बता सकूं. देखिए प्रॉब्लम इस तरह है, ये स्मूथ सरफेस और ये वॉल. यहां पे क्या है, एक रोप है और यहां पे एक पुली है. ये पुली है आपका और यहां पे है एक रोप जो इधर जाके सरफेस पे कनेक्टेड है और इधर आके एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, mass m, and from here I am applying a force on this pulley to move it. Ignore the gravity for time being. टाइम बीइंग के लिए ग्रेविटी कर दो. सर यू इक्वेटेड बोथ बिकॉज बोथ आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. यस, in the previous question both were in perpendicular direction, so I equated them. surface के perpendicular acceleration always equal होते हैं. all right, that's why I equated. हाँ, एटवुड मशीन भी आएगा. once you are learning constraint relation अपने आप वो समझ में आ जाएगा, don't worry. so here guys I am telling you that if pulley moves with an acceleration AP and block moves with an acceleration AB, तो जरा AP और AB में रिलेशन बताइए. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ पुली एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक? दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? यू हैव टू फाइंड दैट. AP और AB में रिलेशन फाइंड आउट करिए. Let's see how many of you get this. अरे अब तो यहाँ कोई एंगल ही नहीं है. AP इक्वल AB cot थीटा, यहाँ कहाँ एंगल है? Do you see any theta here? No, right? There is no theta. Okay, since this is the first problem, let me teach you. तो अब तरीका बड़े ध्यान से सुनिए. ये तो बहुत इजी था सर. कहाँ था इजी? तो आपने आंसर तो किया नहीं. I can't see. AB equals twice AP. हाँ, ये आंसर करेक्ट है. Whosoever has answered that acceleration of block is twice then acceleration of pulley is correct. So चलिए समझते हैं कैसे करते हैं. Alright, इसमें हम यूज करेंगे जिसको बोलते हैं रोप लेंथ कंस्ट्रेंट. रोप लेंथ कंस्ट्रेंट का क्या मतलब? रोप लेंथ बदल नहीं सकती बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? which is not like elastic whose length can change. Here the strings are inelastic, they are inextensible, you cannot stretch them. So चलिए समझते हैं क्या करेंगे इस केस में. आपको क्या करना है, जो भी एक फिक्स्ड वॉल हो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लीजिए जो कि फिक्स्ड है, जो कभी बदलेगा नहीं, उसको एनालाइज करिए. मोस्टली ये फिक्स्ड एलिमेंट होता है या तो वॉल या सीलिंग, ये एक ऐसा एलिमेंट होता है. तो यहाँ पे ये वॉल है हमारे पास, वॉल कभी मूव नहीं करेगी, वॉल इज फिक्स्ड. नाउ राइट दी डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज राइट देम डाउन. फर्स्ट स्टेप, फिक्स अ वॉल और सीलिंग एज योर रेफरेंस. तो ये मैंने वॉल को फिक्स कर लिया एज माई रेफरेंस. व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज दैट
नाउ यू राइट डिस्टेंसेज ऑफ ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दैट रेफरेंस। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ कौन कौन से हैं? एक तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक का यहाँ डिस्टेंस लिख लेते हैं। ब्लॉक का डिस्टेंस लेट्स से है x, और दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है? पुली, तो पुली का भी डिस्टेंस लिख लेते हैं यहां से y। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज राइट द रोप लेंथ इन टर्म्स ऑफ दीज डिस्टेंसेस। अब जो आपने डिस्टेंस लिए x और y, रोप की लेंथ इसके टर्म्स में लिखो। तो आप मुझे बताएंगे रोप की लेंथ क्या आएगी x और y के टर्म में? देखो ये ऊपर वाली लेंथ तो y ही है, द अपर लेंथ इज y itself, तो अपर पोर्शन इज y लेंथ। What about this small portion of rope length? ये कैसे आएगा? So you know the complete, you can subtract the x, right? This is y and this is x. So you just subtract and you get this. तो जरा subtract करो, कितना आएगा ये? ये y minus x हो गया। So I would going to say that the rope length is now a combination of two, y and y minus x, दोनों को ऐड कर दो, y plus y minus x, and that must be the rope length। तो ये क्या दे रहा है आपको? 2y minus x equal l। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं आप, लेट्स डिफरेंशिएट। व्हाट विल बी द डिफरेंशियल ऑफ y? यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या होगा? ये वेलोसिटी हो जाएगी, राइट, पुली की। तो यहाँ पे हम बोल देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x? That's velocity of block. So minus VB equal 0 because rope length तो change नहीं हो रही है, that is constant. Alright? So देखिए यहाँ से क्या relation आया? Velocity of block एक बार और differentiate करते हैं। Velocity में तो relation आ गया। Let's differentiate once more. If you differentiate velocity, you get acceleration. तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? ये acceleration of block हो जाएगा, ये acceleration of pulley हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ट्वाइस दी एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये रिलेशन। तो ब्लॉक डबल वेलोसिटी से जाएगा पुली के। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि क्या रिलेशन है। ऑलराइट, ओके, आई विल टेक द क्लास ऑफ रोटेशनल, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट, प्लीज डिफरेंशिएट अगेन सर फॉर वेलोसिटी। नो, वी हैव डिफरेंशिएटेड एंड आफ्टर दैट वी डिफरेंशिएट अगेन टू गेट द एक्सेलरेशन। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। नाउ आई हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। अब इसी क्वेश्चन को मैं किस मेथड से करता हूं मैं आपको वो बताता हूं, और ये मेथड सबसे आसान होगी। तो अब बड़े ध्यान से सबको सुनना है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू अ मेथड जहां पे वो करने के बाद आपको कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस। तो क्या मेथड है अब मैं बताता हूं आपको। सेम प्रॉब्लम। सर प्लीज वंस एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोथ। या शॉर्टकट मेथड। सो टाइम टू नाउ टेल यू द शॉर्टकट मेथड। सब भूल जाइए, अभी शॉर्टकट मेथड करते हैं फॉर द सेम प्रॉब्लम। तो बड़े जल्दी से एक बार शॉर्टकट देख लेते हैं हम क्या है। एक बात बताइए, अभी सिस्टम ऐसे था, अब बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए अभी तो पुली इस तरफ जा रही है, द पुली इज गोइंग टू दैट साइड, block is also going to that side, both will move in same direction. So the person who was asking that how the pulley moves and so on, it actually moves in the same direction, they both move in the same direction. Okay, this goes forward. अगर ये forward जाता है तो यहाँ से rope खिंचाती है, rope खिंचने के कारण block आगे जाता है, block moves ahead. All right, okay then, so let's do with the shortcut method. Shortcut method क्या है? सिस्टम जहां भी मूव कर रहा हो उसके ऑपोजिट मूव करा दो। क्या पहली स्टेप है? जहां भी मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट मूव करा दो। तो अगर ये पुली थोड़ा सा पीछे चली जाती है, लेट्स से हियर, ये जो पुली है ये यहां पे आ गई, इज एवरीवन एबल टू सी दैट? ये पुली मूव करके यहां पे आ गई है। पूरा ही मैं बना देता हूं ताकि दिखे आपको, बस इमेजिन कर लेना ये नई पोजीशन है पुली की।
और लेट्स से दैट द पुली हैज मूव्ड बाय x, x से पुली मूव कर गई, तो आप मुझे बताइए कि कितनी रोप लेंथ फ्री हो जाएगी, हाउ मच रोप लेंथ वुड बी फ्री। तो देखिए यहां पर भी रोप थी पहले क्योंकि पुली यहां पे थी, और x लेंथ की रोप नीचे भी है, दोनों x लेंथ की है। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? दिस रोप वुड ऑल्सो बी फ्री एंड दिस रोप वुड ऑल्सो बी फ्री। ये दोनों रोप जो क्या है वो फ्री हो जाएंगी, और दोनों की लेंथ कितनी है, x ही। तो टोटल कितनी रोप लेंथ फ्री हुई, हाउ मच रोप लेंथ बिकेम फ्री व्हेन पुली मूव्ड हियर, 2x, 2x रोप लेंथ फ्री हो गई। इसका मतलब वो जो भी रोप लेंथ फ्री हुई है वो कहां जाएगी, इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि ये तो रोप लेंथ फिक्स रह सकती है, यहाँ पे इसमें स्लैग थोड़ी आ सकता है। तो जो भी अमाउंट फ्री हुआ है वो जाएगा ब्लॉक के पास। इसका मतलब ब्लॉक यहाँ कितना मूव करेगा, 2x से। तो आ गया ना रिलेशन कि इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट डबल पुली से, इसका एक्सेलरेशन भी डबल पुली से। तो ये तरीका होता है शॉर्टकट। अंडरस्टूड? शॉर्टकट सबको समझ में आया? हमेशा सिस्टम को ऑपोजिट मूव कर दो, देखो कितनी रोप लेंथ फ्री हुई है, जितनी भी रोप लेंथ फ्री हो उतना मूवमेंट करा दो। दैट्स द शॉर्टकट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स यूज दिस टू डू सम अदर प्रॉब्लम्स। कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। तो एक जो अब प्रॉब्लम आ रहा है सबसे बेसिक यहाँ पे, इसी मेथड को यूज करना। अब आप देखिए तो वो प्रॉब्लम होगा ये आपके सामने। इसके ऊपर रोप जा रही है, इधर एक ब्लॉक है, देन द रोप गोज ऑन द अदर साइड, और वहां जाने के बाद फिर एक पुली मिल जाएगी, फिर ऊपर से वापस रोप जा रही है। इधर तो एक फिक्स जगह है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ब्लॉक है, हैंग कर रहा है। तो इसको बोल देते हैं ब्लॉक ए, इसको बोल देते हैं ब्लॉक बी। तो आपको बताना है ए और बी का रिलेशन क्या है एक्सेलरेशन का। What would be the relation between the acceleration of these two? Please get the relation between the two. A is greater than B. Sure? नहीं, गलत जवाब। A is not greater than B. A ज़्यादा नहीं है। A moves upward and B moves downward। ये तो सही कहा जिसने भी कहा कि A moves upward, let's call it A1, and B moves downward, let's call it A2। तो डायरेक्शन तो आपने सही निकाल ली, लेकिन रिलेशन क्या है A1 A2 में? A is equal to 2B। A डबल एक्सेलरेशन से जाता है B के, is what you are saying। देखिए चलिए अब इस वाली मेथड से करते हैं इसको। अभी मैंने क्या बताया कि ये सिस्टम मूव करेगा, राइट? ये सिस्टम मूव करेगा। अब बताइए कि अगर A x ऊपर जाता है, अगर ब्लॉक A x से ऊपर गया, तो ये जो रोप है ये डायरेक्टली इस पुली से कनेक्टेड है, रोप 1। तो ये पुली भी कितना नीचे जाएगी, x से नीचे चली जाएगी पुली। ये पुली कितना नीचे गई, x से। तो आप बताएंगे कि कितनी रोप लेंथ फ्री हुई। तो देखिए x रोप लेंथ इधर फ्री हुई और x रोप लेंथ यहां पे फ्री हुई। ये जो दोनों साइड में रोप थी वो दोनों रोप कितने अमाउंट से कम हो गई, x अमाउंट से, इतनी फ्री हो गई। तो ये जो 2x लेंथ टोटल रोप फ्री हुई है वो कहां जाएगी, इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि यहां पे वॉल है, तो यहां पे तो बढ़ नहीं सकती। तो ये सारा का सारा 2x लेंथ कहां जाएगा, b की तरफ। तो b कितने से नीचे जाएगा, एग्जैक्टली 2x से b नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या रिलेशन आया A2 और A1 में, A2 is twice A1 is the relation। समझ में आया सबको? सर बट इट इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर।
हाँ, इट्स नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से लेना देना नहीं है, इट्स अबाउट रोप लेंथ डिस्टेंस। तो हमेशा ये 2x लेंथ फ्री होने वाला तरीका ये यूज करना है कि कितनी रोप लेंथ फ्री हुई है, ये तरीका हमेशा याद रखिएगा, ये मेथड सबसे इजी पड़ती है, ठीक है। चलिए बड़े जल्दी से एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, इफ यू हैव रिटन दिस डाउन। अब जो है सिस्टम वो ऐसा है, एक कुआं है मान लीजिए और उसका ये सिस्टम है, ऐसा समझो। तो एक पुली इधर है और एक पुली इधर आएगी और यहाँ पे ऐसा ही एक सिस्टम, और यहाँ पे एक रोप लेंथ जा रही है, रोप जा रही है, आई मीन इधर भी एक रोप जा रही है, और यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी पुली है। तो ये रोप इसके इधर चली जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, इसको बोल देते हैं ब्लॉक 1, इसको बोल देते हैं ब्लॉक 2, और अब यहाँ पे इस पुली से टंगा हुआ है ब्लॉक 3। तो A1, A2, A3 में रिलेशन निकालिए। सर यू आर टेकिंग लाइव क्लास फ्रॉम IIT Madras? No, not from IIT Madras. Teach separate only 1 then 2. 1, 2, 3 के एक्सेलरेशन में रिलेशन बताइए। अच्छा एक बात तो पक्की है, सब समझ गए होंगे कि 1 जाएगा इधर A1, 2 जाएगा इधर A2, तो 3 किधर जाएगा, 3 जाएगा नीचे A3। सो A1, A2, A3 में रिलेशन क्या होगा, A3 इज A1 प्लस A2, ओके। A1 इक्वल्स A2, नहीं ये तो गलत है। तो somebody who has answered A3 is A1 plus A2 is correct, you are correct. A3 would be sum of A1 and A2। कैसे निकाला, तो क्या मेथड बोला था मैंने कि आप क्या करो, जहां सिस्टम मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट मूव कर दो। तो अगर ये पुली नीचे आ रही है तो इसको अभी मैं कहाँ मूव कर देता हूं, ऊपर। मैं बोलता हूं मान लीजिए ये पुली चली गई यहां पे, x अमाउंट से ऊपर चली गई। तो अगर x से ये पुली ऊपर चली गई तो कितनी रोप लेंथ फ्री हो गई, हाउ मच रोप लेंथ गॉट फ्री, x हियर एंड x हियर, दोनों जगह से x अमाउंट फ्री हो गया, इजंट इट। x इधर से फ्री हुआ, x उधर से, तो टोटल कितना फ्री हुआ है रोप लेंथ, टोटल रोप लेंथ दैट गॉट फ्री इज 2x, 2x रोप लेंथ फ्री हो गया। और ये जो रोप फ्री हुआ है, क्या ये सिर्फ एक ही जगह जा सकता है, नहीं, कुछ जो लेंथ है वो इधर जा सकती है और कुछ जो लेंथ है वो 2 के पास जा सकती है। लेकिन एक बात पक्की, कितनी किधर जाएगी ये हमें पता नहीं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, जितना इधर जाएगी और जितना इधर जाएगी दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम फाइनली 2x ही होगा, राइट। सो 2x वुड बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये इधर से गया y और ये इधर गया z, तो हम क्या लिख देंगे, 2x इक्वल y प्लस z, ये आएगा। तो अब एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x किसका मूवमेंट है, 3 का, तो दैट्स A3, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन आएगा। y किसका डिस्प्लेसमेंट है, 1 का, तो दैट इज A1, और z किसका है, 2 का, तो दैट्स A2। तो आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने गलती से वो बोल दिया था, जिसका आंसर ये आया था वो करेक्ट है, इट वॉज दिस पर्सन हु वॉज करेक्ट। ट्वाइस A3 इक्वल A1 प्लस A2, बोथ पुली हैव सेम फोर्स, where force is greater there it will go more, exactly, जहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा वहां पे जाएगी। सो ये रिलेशन समझ में आया सबको, ट्वाइस A3 इज A1 प्लस A2। सो हमेशा ऑपोजिट मूव कर दिया करिए, जो भी मोशन है उससे ऑपोजिट मूव कर दिया, ऑलराइट, ये तरीका होता है।
ऑल राइट गाइज, एक थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम ले लेते हैं इस रिलेशन में। दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। यहां पे है एक वॉल और यहां से क्या है, पुलीज कनेक्ट करेंगे अब हम। तो ज़रा फटाफट पुली कनेक्ट करते हैं। इधर एक और ब्लॉक बना लेता हूं मैं। टू बिग ब्लॉक्स आर देयर, ए एंड बी। चलिए अब रोप लेंथ लेते हैं। यहां से एक रोप आई, इधर पुली बनाई, फिर ये ऐसे गई, यहाँ पे एक पुली, फिर ये रोप ऐसे गई, यहाँ पर एक पुली, फिर इधर, फिर एक पुली, और घूम के आइए इधर। अब फाइनली एक और पुली, और फाइनली आई इधर। बस अब रोक दें चलिए रोक देते हैं, और फाइनली इधर कनेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये सिस्टम था। और अब हम क्या करते हैं, अब हम सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं। मैंने लगा दिया ब्लॉक बी पे फोर्स इस तरफ, इसके कारण मूवमेंट होगी। यहां पे रोप फिक्स्ड है, तो आपको मुझे रिलेशन बताना है ए और बी के एक्सेलरेशन में। यू मेड द पुली सम्स इजी, थैंक यू। सो ड्यू टू दिस फोर्स ये ब्लॉक बी इधर जाएगा और पुलीज में मूवमेंट होगी। देख लीजिए पूरे कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा और ए भी मूव करेगा। तो ज़रा बताइए क्या मूवमेंट्स का क्या यहाँ पे एनालिसिस करेंगे आप, ट्राई करिए। मैं लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज a1 और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, a2। तो a1 और a2 में आपको रिलेशन निकालना है। ट्वाइस a इक्वल ट्वाइस बी, ट्वाइस a इक्वल थ्राइस बी। अच्छा, ट्वाइस a इक्वल थ्राइस बी, 2a1 इक्वल 3a2। अच्छा जी, 2a1 इक्वल 3a2, ओके, 2a इक्वल 3b। चलिए, मेनी ऑफ यू गिविंग आंसर्स करेक्टली। टेस्ट कर लेते हैं, करें सॉल्व। एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव आंसर? ट्वाइस a1 इक्वल a2 इज व्हाट यू आर सेइंग। चलिए आपको मेथड बता देता हूं, बड़ा इजी मेथड। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है रोप कंस्ट्रेंट यूज कर लेते हैं, रोप लेंथ वाला। देखो ये फिक्स्ड वॉल है मेरी, ये फिक्स्ड वॉल हो गई। तो फिक्स्ड वॉल से जो दोनों मूवेबल ब्लॉक्स हैं इनके डिस्टेंसेस अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए है x और इसका डिस्टेंस है y। अब रोप लेंथ को, टोटल रोप लेंथ यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो जरा बताइए x कितनी बार आ रहा है यहाँ पे। तो ये लेंथ x है, 2 3 4 5 और 6 बार x लेंथ आई, इजंट इट। ये जो पूरी यहाँ पे लेंथ है ये सब x लेंथ है। सो 6 टाइम्स x। और अब रिमेनिंग वाला कितना है, तो y। अब y कितनी बार आ रहा है देखिए, तो y आ रहा है। अब देखिए ये रोप आपकी है, यहां पे है, चलिए करिए, 1 2 3 4 5, 5 बार y की लेंथ आई, isn't it? 5 times you got the y's length। तो अब क्या लिखेंगे आप, प्लस 5y and that equals to the total rope length। करेक्ट, अंडरस्टूड। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये था x, तो x की लेंथ कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6, y की 1 2 3 4 5 टाइम्स। और इससे मैंने पूरी रोप लेंथ लिख ली, और वो तो कांस्टेंट ही होना है। अब जरा डिफरेंशिएट करिए। अब जरा बताइए x टाइम के साथ बढ़ेगा कि घटेगा। इफ दिस ब्लॉक इज गोइंग ऑन दैट साइड, विल x इंक्रीज और डिक्रीज? x विल इंक्रीज। तो dx बाई dt पॉजिटिव होगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ b बताएगा। तो दिस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज v2।
नाउ व्हाट अबाउट y? अगर ब्लॉक A इस तरफ जाएगा तो y तो कम होगा, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विल बी नेगेटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे -5v1 इक्वल 0, क्योंकि L का डिफरेंशिएशन तो 0। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक्सेलरेशन। तो यहां पे लिख दो 6a2 इक्वल्स 5a1, ये रिलेशन है यहां पे, दिस इज द रिलेशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। सबको समझ में आया ये प्रॉब्लम? ओके, मेरा राइट था, अरे क्या बात है, दैट्स रियली ग्रेट अगर आपका सही था तो। सर, इफ ब्लॉक बी स्टार्ट्स मूविंग विथ सम वेलोसिटी बाय द अप्लाइड फोर्स, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए? नहीं, ये रहा देखो रिलेशन, वेलोसिटीज आर रिलेटेड लाइक दिस, 6v2 इक्वल 5v1, ये वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। ओके, दैट्स हाउ इट इज, वेलोसिटी रिलेशन भी लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से है, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन्टल, और यहां पे क्या रखा है? एक टेनिस बॉल रखी हुई है, और ये जो टेनिस बॉल है, या स्पूल बोल दीजिए जिस पे धागा हम लपेट देते हैं, एक ऐसा स्पूल है, और उसमें से ये जो थ्रेड है निकला हुआ है, और ये थ्रेड जाता है ऑल द वे कनेक्टेड टू अ पुली, पुली इज कनेक्टेड टू द सीलिंग, और फिर रोप इसके ऊपर जाती है, एंड देयर इज अ ब्लॉक हैंगिंग देन। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्पूल है इसको मूव करते हैं इधर विद वेलोसिटी v1। तो आप तो समझ ही गए कि अगर ये इधर हम मूव करेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी? v2, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक v2। अभी आपको बोला हुआ है दैट एट दिस इंस्टेंट राइट नाउ दिस एंगल इज थीटा, ये जो रोप है ये थीटा एंगल बना रही है, फिर ये थीटा भी चेंज होगा, आप समझ रहे होंगे, अगर ये बॉल ऐसे आगे जाएगी तो ये थीटा चेंज हो जाएगा, ये कम होता जाएगा, क्योंकि रोप जो है ऐसे स्लांट होती जाएगी, तो अगर रोप ऐसे स्लांट होगी तो थीटा कम होगा, राइट? तो चलिए आपको रिलेशन निकालना है v1 और v2 में, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। v1 cos theta equal v2 sin theta, no that's wrong, ध्यान से करिए, v1 is going here, v2 is going up, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। v2 is equal to v1 cos tan theta, cos tan theta, ये कैसा आंसर है? चलिए गाइस, अदर्स प्लीज आंसर। ओके, चलिए लेट मी सॉल्व करूं मैं। माइन इज करेक्ट, v2 इज v1 tan theta यू आर सेइंग। अच्छा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम इस तरह से करेंगे, बड़ा शॉर्ट ट्रिक सा तरीका। शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका क्या है कि अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन इस रोप की लेंथ को कौन सी वेलोसिटी बदलेगी? क्या v1 वेलोसिटी बदलेगी? नहीं, v1 का एक कंपोनेंट
कैसे? मैं V1 के दो कंपोनेंट ले लेता हूँ। एक तो कंपोनेंट आ जाएगा, कौन सा कलर लें? ब्लू कलर ले लेते हैं। चलिए, एक कंपोनेंट आएगा V1 का इधर और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर। समझ में आया सबको? V1 के मैंने दो कंपोनेंट, जरा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, V1 को भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं। दिस वॉज योर V1 और V1 के मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, एक परपेंडिकुलर टू द रोप और एक अलोंग द रोप। अब आप सब समझ ही सकते होंगे कि रोप को कौन इधर खींचेगा? क्या ये वाला कंपोनेंट खींचेगा? नहीं, ये वाला कंपोनेंट खींचेगा जो इधर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें समझना है। तो आप यहां पे समझ ही सकते होंगे, अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं एंगल्स का कि ये एंगल थीटा था और ये इधर है जो ये वाला है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये थीटा आएगा, इजंट इट? तो एंगल का रिलेशन समझ गए होंगे कि यही थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट कौन सा है? V1 cos। तो इसका मतलब यहां पे जो रोप लेंथ बदल रही है वो किस कारण बदल रही है? V1 cos थीटा। और जितनी आप रोप इधर ऐसे खींचोगे, अगर यहां पे मान लीजिए x लेंथ खींची आपने, तो यहां से x लेंथ कम हो जाएगी, उतना ये ब्लॉक x से ऊपर चला जाएगा, राइट? तो जो इधर रोप की वेलोसिटी है वही इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी। तो आ गया आंसर, इजी एज दैट। कितना आसान था देखिए, V2 इज नथिंग बट इक्वल टू ये वाली वेलोसिटी V1 cos थीटा। सिंपल एज दैट। Will convenient for you to take system of particle in your next class। देखिए, हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास जो है हमारी दैट इज ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं रोटेशनल भी डिस्कस करूंगा, नो डाउट अबाउट दैट। रोटेशनल के भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें, ठीक है? तो मंडे को ही है। मंडे को कितने लोग आ रहे हैं? मंडे को ही मेरी क्लास है अभी। क्या आएंगे आप लोग? मैकेनिक्स के क्वेश्चन, इट्स वन ऑफ द हार्ड टॉपिक, आई अंडरस्टैंड। तो सिर्फ रोटेशन नहीं करेंगे, दूसरा भी जो पॉसिबल हुआ वो करेंगे, राइट? यस सर, नेक्स्ट क्लास यू टेक रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, जो जो आप सजेशन देंगे वो मैं ले लूंगा। तो अभी तक दो सजेशन मिल गए। एक तो सजेशन मिला कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कराओ, एक किसी ने कहा है कि रोटेशनल के कराओ। ओके, वर्क एनर्जी किसी को चाहिए, वर्क एनर्जी पावर। और कोई सजेशन के साथ? वर्क एनर्जी, राइट। सर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिला एम्स के। देखिए, आप क्वेश्चन इंस्टा सॉल्व पे पोस्ट कर दीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, इंस्टा सॉल्व पे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी एक दो ले लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी एक दो ले लेंगे। ओके, हाँ जी। सो दैट्स इट। तो मिले फिर मंडे को, मंडे को मिलते हैं। ट्यून इन रहिए with a new set of questions. चलिए, good night for today. See you on Monday.